हेलो दोस्तों, स्वागत है इस बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास 2। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें से टॉप 50 क्वेश्चन लेकर का है प्रीवियस ईयर का। इसमें मैंने एक और वीडियो बना रखी है क्लास 1, ये आज का क्लास 2 है। बिहार पुलिस 1938 भर्ती पर 19,838 जो पद है 2025 में, उसके लिए टॉप 50 MCQ लेकर के आए हैं, जो आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ामों में बार बार पूछे जाते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो और बनाई है जो क्लास 1 है, ये क्लास 2 है। ये पिछले साल के पूछे गए प्रश्न पर आधारित प्रश्न लेकर के आए हैं। चलिए बिना देर की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न था, हमारा वीडियो आज का ये रिवीजन के तौर पर रहेगा। फुल रिवीजन है, एकदम फास्ट रिवीजन। इसमें मतलब बिना देर के ही 50 MCQ देखेंगे इस सेशन में आज हम लोग। देखो जैसे कि है, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो विदेशों में थी। कहाँ थी? विदेशों में थी। जो पहला ऑप्शन है विदेशों में थी। एकदम फास्ट रिवीजन आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। 50 क्वेश्चन 10-15 मिनट में अटैम्प्ट कर लेना है। फिर है कि मदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? मदार पर्वत जो है वो बिहार के कौन सा जिला में है? तो बांका जिला में। कौन सा जिला में? बांका जिला में। जो पहला ऑप्शन है बांका जिला में। मदार पर्वत जो है वो बिहार के किस जिले में है? तो बांका जिला में, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि रेहला पुस्तक किसने लिखी थी? रेहला पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी दोस्त? इबन बतूता जो दूसरा ऑप्शन है, इबन बतूता ने। अगला प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो कब लौटे दोस्त? 1915 ईस्वी में। 1915 में जो तीसरा ऑप्शन 1915 में। बिल्कुल ही फास्ट रिवीजन आपको इस क्लास में करवाया जाएगा। इस सेशन में आपको बिल्कुल ही फास्ट रिवीजन, सिर्फ रिवीजन के तौर पर हम लोग PYQ की क्वेश्चन को देख रहे हैं। ऐसे तो आई थिंक कितने दिनों से देख रहे हैं, लेकिन बट अब जो ये लास्ट सीरीज है वो रिवीजन सीरीज है। फिर है कि बेरी रोग होता है, तो बेरी रोग होता है तो विटामिन बी। बेरी रोग होता है किसके? मतलब विटामिन बी से। बेरी कुत्ता के काटने से भी होता है। बेरी रोग जो है कुत्ता के काटने से भी होता है। और अगला प्रश्न है कि द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में, जो दूसरा ऑप्शन है 6 राज्यों में। अब है कि आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्त? तो वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा। आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक एवं उल्टा, जो तीसरी प्रश्न है। वास्तविक एवं उल्टा, जो तीसरी प्रश्न। अब है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? मोसल्ले ने। किसने किया था? मोसल्ले ने। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोसल्ले ने किया था। किसने किया था? मोसल्ले ने। अब अगला प्रश्न है कि भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का प्रयोग किया जाता है तो न्यूक्लियर रिएक्ट के लिए, जो चौथा ऑप्शन न्यूक्लियर रिएक्ट के लिए। अब अगला प्रश्न है कि चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है? चींटी के काटने पर दर्द होने के कारण क्या है? चींटी के काटने पर दर्द होने के कारण क्या है दोस्त? तो फार्मिक अम्ल। क्या है? फार्मिक अम्ल, जो पहला ऑप्शन है फार्मिक अम्ल। बिल्कुल ही फास्ट रिवीजन इस क्लास में आपको करवा दिया जाएगा दोस्त। बिल्कुल ही फास्ट रिवीजन 50 क्वेश्चन हम लोग अटैम्प्ट करेंगे इस वीडियो में। हम लोग बिल्कुल ही फास्ट, जो PYQ का है, जो पिछले साल पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि नेचुरल्स हिस्टोरिका के लेखक कौन थे? नेचुरल्स हिस्टोरिका के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। कौन दोस्त? प्लिनी। कौन थे? प्लिनी, जो पहला ऑप्शन है प्लिनी। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के तट पर स्थित था? तो सिंधु नदी के, जो पहला ऑप्शन है सिंधु नदी के। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन इसमें लिया गया है इस वीडियो इस सेशन में। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मन सिल्वर बना होता दोस्तों कॉपर, जिंक तथा निकेल से। जर्मन सिल्वर जो है वो किससे बना होता है? तो कॉपर, जिंक तथा निकेल से, जो तीसरा ऑप्शन है। कॉपर, जिंक तथा निकेल, जो तीसरा ऑप्शन है।
अब अगली प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लाइसोसोम। कौन सा? लाइसोसोम, जो चौथा ऑप्शन है लाइसोजाइम, जो चौथा ऑप्शन है। अब अगले प्रश्न है कि 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ? 13वां विश्व कप का जो आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में, जो दूसरा ऑप्शन है भारत में। 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? तो बोन मैरा, जो दूसरा ऑप्शन है बोन मैरा। हड्डी के बीच में रिक्त स्थानों में क्या होता है? तो बोन मैरा होता है, जो दूसरा ऑप्शन है बोन मैरा होता है, जो दूसरा ऑप्शन है। बिल्कुल ही फास्ट रिवीजन हो रहा है इस क्लास में। आपको 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जाएंगे इसमें, बिल्कुल ही फास्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा के घंटे को ऑल कर लीजिए कि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का क्लास 2 है, क्लास 1 मैंने करा रखी है इस पर। क्लास 3 क्लास 4 ऐसे करके एक वीडियो डेली अपलोड होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजीव खन्ना। कौन? संजीव खन्ना, जो दूसरा ऑप्शन है। संजीव खन्ना, जो दूसरा ऑप्शन है। अगली प्रश्न था कि द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के, जो दूसरा ऑप्शन है। लॉर्ड डलहौजी के, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि सामा चकेवा लोक नाटक का संबंध किस राज्य से था? सामा चकेवा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से था? तो बिहार से था। किस राज्य से था? बिहार से था, जो पहला ऑप्शन है बिहार से था। अब अगली प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से है। किस राज्य से है? केरल से है, जो चौथा ऑप्शन है केरल से होगा। किस राज्य से? केरल से। अब कि तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होता है? तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून से। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून से, जो दूसरा ऑप्शन है। उत्तरी पूर्वी मानसून से, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, जो पहला ऑप्शन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान का प्राप्ति हुआ? गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान का प्राप्ति हुआ? तो बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। बिल्कुल ही फास्ट रिवीजन हो रहा है इस सेशन में। आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाएंगे, बिल्कुल ही फास्ट। नीति आयोग की सीईओ कौन थी? नीति आयोग के सीईओ कौन थी? तो BVR सुब्रमण्यम, जो पहला ऑप्शन है। BVR सुब्रमण्यम, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 25 है कि स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तो स्वर संधि कहते हैं। उसको कहते हैं स्वर संधि कहते हैं, जो पहला ऑप्शन स्वर संधि कहते हैं। अगली प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। कौन सा होगा? शुक्र होगा, जो दूसरा ऑप्शन है। शुक्र होगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र होगा, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 27 है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे था? ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध वो किससे था? तो दुर्गंध उत्पादन से था। दुग्ध उत्पादन से था, जो पहला ऑप्शन। दुग्ध उत्पादन से पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है कि बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो गेंदा होगा। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो गेंदा होगा। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इस टोटल 50 MCQ छोटी सी वीडियो में आपको करवा दिया जाएगा। अब जैसे कि लौ अयस्क के शुद्धतम रूप कौन सा है? लौ अयस्क शुद्धतम रूप कौन सा है? लौह का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पीटमा होगा। कौन सा? पीटमा होगा, जो दूसरा पहला ऑप्शन है। पीटमा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 है कि संविधान के प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है? तो मात्र एक बार हुआ था। कब हुआ था? मात्र एक बार। संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुए थे? तो मात्र एक बार हुआ है अभी तक, मात्र एक बार, जिसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। अब अगला प्रश्न है कि 20वीं सदी में बंगाल में
अकाल कब पड़ा था? 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? तो कब पड़ा था? 1943 में पड़ा था। 1943 में पड़ा था। 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? तो 1943 में, जो चौथा ऑप्शन 1943 में। अब है कि अनुच्छेद 17 संबंध है। अनुच्छेद जो 17 है वो किससे संबंधित? तो अस्पृश्यता की समाप्ति से। अस्पृश्यता की समाप्ति से, जो पहला ऑप्शन है अस्पृश्यता की समाप्ति से। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित? तो अस्पृश्यता की समाप्ति से, जो पहला ऑप्शन है अस्पृश्यता की समाप्ति से। अब क्वेश्चन नंबर 33 है कि बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? तो किशनगंज में किया जाता है। कौन सा? किशनगंज में। बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? तो किशनगंज में। अगर यहाँ पे पूछे कि भारत के कौन से राज्य में चाय की खेती सबसे ज़्यादा अधिक होती है, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए किसका सही होता है। भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा चाय की खेती अधिक होती है? कौन से राज्य में होती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। अब अगली प्रश्न है, बिहार के पृथक होने पर झारखंड को कितने प्रतिशत हिस्सा मिला? बिहार के पृथक होने पर झारखंड को कितना परसेंट हिस्सा मिला? तो 45.85%। 45.85%, जो चौथा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन सी का। घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? विटामिन सी का, जो तीसरा ऑप्शन विटामिन सी का। बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है? तो प्रावैगनी में। बिहार का उर्वरक कारखाना स्थित है तो प्रावैगनी में, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि 2011 में जनगणना के अनुसार कौन सा स्थान था? मतलब कि 2011 में जब जनगणना हुई थी तो इसके अनुसार जनसंख्या का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान था। कौन सा स्थान था? तीसरा स्थान था, जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा स्थान था। अब है कि वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहन चरण मांझी, जो पहला ऑप्शन है। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहन चरण मांझी, जो पहला ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि यहाँ पे गद्यांश को पढ़ के प्रश्न उत्तर देना था। यहाँ पे छोड़िए, अगला प्रश्न देखिए। अगला कि भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? तो सभी धर्म के लोगों को, जो चौथा ऑप्शन है। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? तो रूट में 9 बाई 16, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 1 सेमी अधिक है और इसकी परिधि 14 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल होगा तो 12 वर्ग सेमी होगा, जो तीसरा ऑप्शन है। 12 वर्ग सेमी होगा, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिविंग सेंटेंस। सासा कोल्ड एंड आस्क हेयर टू गो अवे। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो तीसरा ऑप्शन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 43 है कि पिक आउट द नॉन इन्फिनिटी वर्ब इन द गिविंग सेंटेंस। द लाइकेड सिंग आवर प्लेइंग टुगेदर। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, प्लेइंग। क्या? प्लेइंग, जो पहला ऑप्शन है, प्लेइंग। अब जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे समास कहते हैं। जिस शब्द का प्रथम पद समान हो उसे समास कहते हैं, तो कर्मधारय कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? कर्मधारय कहते हैं। कर्मधारय समास। अब है कि यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यश प्लस धारा, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 46 है कि 5, 15 और 20 के लसम और मसम का अनुपात होगा तो 12:1 होगा, जो चौथा ऑप्शन है। 12:1 होगा। अब यहाँ पे कितने वर्षों में 200 रुपये का साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर पर 116 रुपया होगा? तो 2 वर्षों में होगा। कितने वर्षों में होगा? 2 वर्षों में होगा, जो तीसरा ऑप्शन है, 2 वर्षों में होगा। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 15 मिनट में टोटल 50 MCQ प्रेस ईयर का दिखाया जा रहा है इस सेशन के साथ। अब है कि सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सपीरियंस द मीनिंग ऑफ द एस्डोमस बाय लेफ्ट एंड बाउंड्स। इसका सही आंसर ग्रोविंग रेपिडेल, जो पहला ऑप्शन है। ग्रोविंग रेपिडेल, जो पहला ऑप्शन है। अगली प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन।
तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो वाल्क होगा। कौन सा? वाल्क्स होगा, जो तीसरा ऑप्शन है वाल्क्स होगा। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन की फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। आई वॉज ब्रोन जून 9 1975 में, तो ऑन होगा यहाँ पे रिक्त स्थानों को भरना, तो यहाँ पे ऑन होगा जो तीसरा ऑप्शन। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दीजिए। ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक क्लास 2 था, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन दो घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।